सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी भारत की पवित्र मिट्टी में सावन का महीना सबसे आध्यात्मिक और भावनात्मक माना जाता है। हर गली, हर मंदिर, हर घर में बोलबम हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। विशेषकर महिलाएं इन महीने को श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानती हैं। व्रत, उपवास, पूजा और कावड़ यात्रा जैसे कर्म से वो ईश्वर को प्रसन्न करना चाहती है। लेकिन क्या हर स्त्री को व्रत करना चाहिए? क्या हर पूजा में समर्पण ही मिलता है? क्या कोई वाकई भी वर्ग या जिस व्रत न करे चेतावनी दी जाती है? ऐसी 3 स्त्री व्रत करती हैं तो उनका विनाश होता है। आखिर वह कौन सी? क्या सच्चाई है, क्या अंधविश्वास? आज की यह कहानी रहस्यमयी पर आधारित 3 स्त्री ने व्रत रखा और परिणाम ऐसा हुआ कि गांव कांप उठा। सत्संगत जी यह सच्ची कहानी जरा गौर से सुनिएगा, पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। साम्या देवी 65 वर्ष का विधवा, सतगुरु में विश्वास रखने वाली। पूनम 29 वर्ष गर्भवती महिला, पहली बार सावन में व्रत रख रही। रजनी 21 वर्ष नई दुल्हन, पति से दूर ससुराल में सावन जो कि रख रही थी। ग्राम प्रधान हरिराम। वहीं सतगुरु निरंकारी मिशन के सेवक भाई हरिदास ने क्या कहते हैं, सच्चाई को समझेंगे सत्संगत जी। सावन महीना यह बहुत ही ज्यादा 2025 का पहला सोमवार 14 जुलाई। पूरा गांव पीले वस्त्र में गंगा जल लिए शिवलिंगों पर दौड़ रहा था। गांव की हर महिला सुबह 4 बजे उठ चुकी थी। किसी ने व्रत रखा, किसी ने शिव जी को दूधाभिषेक करने निकली। उस दिन 3 औरतें ने एक विशेष कार्य किया। वे 3 पहली बार सोमवार व्रत पूजन पूरी श्रद्धा से करेगी। साम्या देवी जो विधवा थी। साम्या देवी पिछले 30 वर्षों से सिर्फ भगवान में विश्वास करती थी, कर्म कांडों में नहीं। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा, अगर मैं सावन में व्रत नहीं रखूंगी तो गांव कहेगा विधवा को कोई अधिकार नहीं। आज मैं शिव को जल चढ़ाऊंगी। पूनम रात 7 महीने की गर्भवती महिला। पूनम अपने पहले बच्चे की मां बनने जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें व्रत से मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं कहा मना। सावन में व्रत रखना नहीं छोड़ा। बेटा नहीं होगा, मैं भूख से रह सकती हूँ, शिव को मना लूंगी। रजनी वहीं ससुराल में पहली सावन। रजनी पहली बार ससुराल में सावन मना रही थी। उसकी सास ने कहा, अगर तुमने पहला सोमवार व्रत नहीं रखा तो पति की उम्र कम हो जाएगी। रजनी डर के मारे तैयार हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है सत्संगत जी, निरंकारी विचार के माध्यम से सच्चाई समझेंगे। 3 महिलाएं अलग अलग कारणों से, लेकिन एक ही लक्ष्य के साथ शिव मंदिर पहुंचे, व्रत, पूजा और आशीर्वाद। लेकिन जैसे ही उन्होंने जल चढ़ाया, हल्का भूकंप जैसे कंपन हुआ। सभी घबरा गए। मंदिर के पुजारी ने कहा, महादेव क्रोधित है, किसी के नियम तोड़ने से गांव में बात फैली, किसी अपात्र के सावन व्रत रखा है जरूर। उसी गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का जहां चर्चा हो रहा था, वहीं पे सत्संग हो रहा था। भाई हरिदास गांव आए और बोले, महादेव कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। जो प्रकृति के नियम तोड़े वो ही परिणाम भुगतते हैं। व्रत और पूजा सिर्फ शरीर के लिए नहीं, वह आत्मा की तैयारी होनी चाहिए। उन्होंने तीनों महिलाओं से मिलने का अनुरोध बनाया। गांव सोनवर्षा में इस बार आखिरी सोमवार का दृश्य बिल्कुल अलग था।
कोई महिला भूखी नहीं थी, कोई डर से पूजा नहीं कर रही थी और पहली बार गांव की औरतें ने सतगुरु की बाणी के अनुसार एक नई शुरुआत की थी। अब वो पूजा नहीं करती डर से, बल्कि हर सुबह निरंकार का नाम लेती। पड़ोस की बहुओं को आशा, सेवा और प्रेम का पाठ सिखाती। उनका एक वाक्य गांव भर में चर्चित हो गया, विधवा नहीं हूँ मैं, ब्रह्मज्ञानी हूँ। 7वें महीने में जब वो भूखी रह गई तो उनकी बच्चा निष्क्रिय हो गया, लेकिन सतगुरु वचनों को मानकर जब उसने भोजन लिया और सच्चे भाव से ध्यान किया, अगली सुबह डॉक्टर ने कहा आपका बच्चा अब स्वस्थ है, धड़कन सामान्य है। यह चमत्कार हुआ। पूनम मुस्कुराई और बोली, नहीं डॉक्टर, यह चमत्कार नहीं, यह सतगुरु की कृपा है। उनकी पति ने जो सेना में थे वो पत्र मिला। मैंने डर का प्रेम का व्रत रखा। मैंने भूखे पेट शिव को नहीं भरे मन से सतगुरु को पाया है। पति ने जवाब दिया, तूने मेरी उम्र बढ़ाई, तूने मेरे जीवन को नया आशीर्वाद दिया। इसका निष्कर्ष यह निकलेगा, हरिदास जी ने अंतिम संदेश कहा, सावन में व्रत मत रखो अगर तुम्हारा मन दूषित है। व्रत तब रखो जब तुम्हारी बाड़ी मीठी हो, जब सेवा में आनंद हो, तब तुम किसी भूखे की रोटी दे सकते हो, तब रखो। व्रत वो नहीं जो शरीर को भूखा करे, व्रत वो जो अहंकार को भूखा करे। व्रत तुम गर्भवती हो, बच्चा भूखा है या पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम बीमार हो जाओ और शरीर दुखी है तो पाप लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें समाज से डर के लगे तो पाप नहीं लगेगा। सावन में की गई आखिरी सोमवारी पूनम के स्वस्थ बच्चे को यह दिखाता है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह गुरु की वचन आपको अच्छा लगा होगा। व्रत करना जो कि पाप नहीं, लेकिन विवेकहीन व्रत पाप हो सकता है। महिलाएं पूजनीय हैं, उन पर नियम नहीं, अधिकार होना चाहिए। सच्चा सावन वो है जो आत्मा को धो दे, पेट को नहीं। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। न भूख से भगवान मिलते हैं, न कर्मकांड से कृपा होती है। सच्चा नाम सतगुरु, प्रेम और सेवा के महादेव तक पहुंचने का मार्ग है। सत्संगत जी, यह वीडियो सभी जो सावन व्रत नारी उनके पास शेयर जरूर करिएगा, बहुत कृपा होगी, क्योंकि दूसरों की मदद करना निरंकारी सतगुरु विचार के माध्यम से सही है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अक्सर आपने भी तैयारियां की होगी राखी का, लेकिन आपको क्या पता है रक्षाबंधन आने से पहले रक्षाबंधन पर ना करें 5 गलतियां, नहीं तो विनाश का कारण भी बन सकते हैं। आखिर क्या सच्चाई है, सतगुरु की चेतावनी क्या है? राखी वो नहीं जो कलाई पे बांधी जाए, राखी वो है जो आत्मा में आत्मा जुड़ जाए। सतगुरु से जो जुड़ जाए वो मन वही बंधन अमर हो जाए। जो दूसरा भाई बहन सिर्फ रक्षा करे वो छोटा है। जो भाई हर नारी को माँ बहन माने वो सतगुरु की कृपा से बड़ा है। सत्संगत जी, राखी का अर्थ है र बराबर रहम, आत्मा की पुकार, और खी मतलब चीख लाना, भाई को सत्य की ओर लाना। बहन को चाहिए सिर्फ चॉकलेट नहीं, भाई की विनम्रता और सेवा का वचन चाहिए। सतगुरु की बाड़ी में जो भाई डूबा हो वही सच्चा रक्षक चाहिए। सगे भाई, सिर्फ सगे भाई पर नहीं, उस गरीब पर भी राखी बांधी जाए जो ईंट ढो रहा हो। बहन की फीस के लिए यही सतगुरु की सिखलाई। मूल्य उनकी नहीं जो सोने की है, मूल्य उनकी है जो सेवा और त्याग से जुड़ी है, सतगुरु से जुड़ी रहती है।
सतगुरु से जुड़ी राखी जीवन भर रक्षा करती है। बहन बोले भैया तू राखी पे आ, सतगुरु बोले तुम दोनों मेरे चरण में आओ। जहाँ माया की राखी टूटते वहाँ निरंकार का बंधन हमेशा रहता है। धागा तो कभी भी बांध सकते हैं, लेकिन विश्वास और त्याग का धागा सतगुरु की छाया में ही बनता है। बहन बांधती है राखी, भाई देता है वचन, लेकिन अगर उसमें सेवा और स्नेह नहीं तो वो बंधन सिर्फ रस्म रह जाती है। जिस राखी में सतगुरु का नाम हो वो कभी नहीं टूटता। जो कलाई निराकार को समर्पित हो वो जीवन भर मजबूत रहता है। राखी पर 5 गलती और एक राखी जो सब कुछ जलाकर चली गई। सच्ची घटना पर एक आधारित कहानी जिसे हर किसी के साथ घटता है। भाई बहन का रिश्ता। रक्षाबंधन एक भाई बहन का बहुत ही अच्छा, भाई के लिए रक्षा सूत्र एक भाई का बहन के लिए संकल्प और पूरे परिवार में मिठास घोलने वाला पर्व है। लेकिन क्या आज की राखी सिर्फ एक रिवाज बनकर रह गई है? क्या हम इसके पीछे की आध्यात्मिकता, भावना, सत्कार्य और सेवा की आत्मा को भूलते जाते हैं? क्या राखी बांधने से पहले हमें कुछ खास बातों को ध्यान देना चाहिए? एक ऐसी सच्ची कहानी जिसके बारे में सतगुरु निरंकारी मिशन के विचारों से समझेंगे, और वो 5 गलती जो राखी पर नहीं करने चाहिए। सिर्फ धागा टूटेगा नहीं, रिश्ते, विश्वास और जीवन भी टूट सकता है इससे। तो इसलिए विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा। आइए आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। मुख्य पात्र में जिसमें रीमा शिक्षिका, भोली और धार्मिक थी। भाई था राहुल, उम्र 26 वर्ष, इंजीनियर था। पिता रामनिवास तिवारी और माँ सावित्री देवी। सतगुरु के सेवक महात्मा प्रेमदास। कहते 2025 में रक्षाबंधन 19 अगस्त को था और घर में तैयारियां जोरों से, मिठाइयाँ, राखियाँ और पूजा की थाली, नया कपड़ा। रीमा बहुत खुश थी, लेकिन राहुल चुप था। 4 साल से वह घर से दूर था और इस बार काम से लौटने पर भी अजनबी जैसा व्यवहार कर रहा था। रीमा ने माँ से कहा, भैया बदल गए हैं। माँ, वो अब न स्नेह दिखाते न भावनाएं। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, राखी के दिन सारा प्यार वापस आ जाएगा। राखी को केवल रिवाज मान लेना। राहुल सुबह आया, रीमा ने राखी बांधनी चाहिए। राहुल बोला, चलो जल्दी करो, देर हो रही। ये सब रस्मों में क्या रखा है? रीमा का दिल टूट गया, पर उसने चुपचाप राखी बांधी। रीमा ने एक लिफाफा निकाला, उसमें थी भाई की बचपन की फोटो और एक पत्र। भैया, आज क्या तुम्हें याद है वो दिन जब तुमने मेरी रक्षा के लिए एक गुंडे से लड़ाई की थी? राहुल ने पत्र बिना पढ़े फेंक दिया। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और कहा, मुझे काम है, बाद में बात करेंगे। पिता रामनिवास बोले, राहुल, रीमा को कुछ आशीर्वाद दे दो। राहुल बोला, मैंने उसे पढ़ाया, बड़ा किया, नौकरी दिलवाई, और क्या चाहिए? माँ बोली, आशीर्वाद शब्दों से नहीं होता, शब्दों से होता है बेटा, एहसास से। दोपहर को बात जो थी बहस छिड़ गई। राहुल ने गुस्से में रीमा को अपशब्द कह दिए। उसने कहा, बहन हो इसलिए झेल रहा हूँ, वरना तुम्हारा कोई हक नहीं मुझे टोकने का। घर के बाहर एक विधवा महिला अपने बेटों के लिए राखी मांग रही थी। रीमा बाहर आई, उसने राखी बांधने और भोजन कराने की निर्णय बनाई। राहुल ने मुंह बनाकर कहा, ड्रामाबाजी बंद करो, ये सब दिखावे की राखी क्या काम है इसकी।
शाम को गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का सत्संग था। महात्मा प्रेमदास जी कहा, राखी सिर्फ एक धागा नहीं, ये वचन, भावना और सेवा का सूत्र है। अगर भाई बहन के बीच करुणा, क्षमा और स्नेह नहीं तो राखी बांधने का कोई अर्थ नहीं। जो व्यक्ति राखी के दिन क्रोध करे, अपशब्द बोले या सेवा न करे, वह राखी नहीं, कुंठा का बंधन बन जाता है। राहुल ने पहली बार रोते हुए सत्संग गया और सत्संग में सुना, उसने मन ही मन रीमा से क्षमा मांगने की कोशिश की। राहुल घर लौटा। रीमा पूजा घर में बैठी रो रही थी। वह गया, उसके पास बैठा और बोला, बहन, मैंने राखी की पवित्रता को जो कि रो दिया, मुझे माफ कर दो। रीमा ने उसके हाथ में राखी फिर से बांधी और बोली, इस बार रक्षा वचन, जो कि रक्षा का वचन नहीं, प्रेम और सेवा का संकल्प दो भैया। राखी, सच्ची राखी तब बांधी जाती है, सतगुरु कहते हैं, सच्ची राखी तब बांधी जाती है जब भाई की आंखों में गर्व नहीं, नम्रता, और जब बहन की बातें बोझ नहीं, सम्मान बने, जब सेवा, दया और आत्मा का रिश्ता राखी से जुड़ा हुआ। अब राहुल हर राखी पर अनाथ बच्चों की मिठाइयाँ बांटता, बहनों को शब्दों से आशीर्वाद देता और सबसे पहले एक गरीब बच्ची की कलाई पर राखी बांधता। कहते निष्कर्ष निकलता है 5 बातें जो राखी पर जरूर करें। पहला है, बहन को सिर्फ तोहफा नहीं, श्रद्धा और समय दे। दिन भर क्रोध और कटुता से बचे। किसी गरीब बच्ची को राखी जरूर बांधे। माता, जो माँ बाप को भी साथ पूजा में शामिल करे। राखी के दिन सत्संग या सेवा जरूर करे। यही सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी का अनुनय विनय है। साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और ये हर भाई बंधुओं के पास शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि राखी का महत्व और राखी का ये सब 5 जो गलतियाँ हैं उससे बच सके और कर सके। साथ संगत जी।